हेलो गाइस, वेलकम टू द लर्निंग जर्नल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्टरेटर नर्व के बारे में, जो कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की एक चीफ नर्व होती है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, तो इसके हम ऑरिजिन और रूट वैल्यू को देखते हैं। तो जैसे कि शियाटिक नर्व ब्रांच थी सैक्रल प्लेक्सस की, वैसे ही ये ब्रांच है लंबर प्लेक्सस की। अब देखो, मैं थोड़ा सा टर्म को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे लंबर प्लेक्सस है, ठीक है। प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नर्व, ठीक है ना। और लंबर, ये जो हमारी जो वर्टिब्री होती हैं, ठीक है ना, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, ये सारी जो वर्टिब्री होती हैं इनका नाम है, ठीक है ना। तो लंबर वर्टिब्रल के प्लेक्सस की एक ब्रांच है ये, ठीक है ना। इट इज़ फाउंड बाय वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व, ठीक है ना। अब L2 L3 L4 से ये बनती है वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, ठीक है। इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो पेल्विस में लाई करता है, ठीक है। और ये थाई में एंटर करती है ऑब्टरेटर कैनाल को पास करती हुई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आगे फिगर दिए हुए हैं दो, और फ्लो चार्ट दिए हुए हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो फिगर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा और समझा देती हूँ। अब जैसे हम कोर्स और रिलेशन इन द थाई की बात करें, तो ऑब्टरेटर कैनाल में ना ये नर्व डिवाइड हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो एंटीरियर डिवीज़न होगा वो कुछ मसल को सप्लाई कर रही होगी, पोस्टीरियर डिवीज़न होगी वो कुछ मसल को सप्लाई कर रही होगी, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ही ये एंटीरियर डिवीज़न पास करता है डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्टरेटर एक्सटर्नस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर डिवीज़न। देखो, जैसे ये एंटीरियर डिवीज़न ऑब्टरेटर एक्सटर्नस के सामने से पास करता है, तो ये पोस्टीरियर डिवीज़न से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। फिर ये नीचे आती है पेक्टिनियस के पीछे से, फिर अडक्टर लॉन्गस, फिर उसके बाद आती है अडक्टर ब्रेविस के सामने, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 3 मसल का नाम दिया गया है, पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर ब्रेविस। फिर उसके बाद अब एंटीरियर डिवीज़न किस किस को सप्लाई करता है, तो पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, और ये एक और मसल है ग्रेसिलिस, ठीक है। अडक्टर ब्रेविस के साथ थोड़ा एक चीज़ है कि ये एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न दोनों में से किसी एक से सप्लाई होती है। तो फिर एंटीरियर डिवीज़न एक हिप जॉइंट को भी सप्लाई, एंटीरियर डिवीज़न की एक ब्रांच हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है, ठीक है। फिर लोअर बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस से ये एक ट्विग निकलती है जो सब सार्टोरियल प्लेक्सस को सप्लाई करती है, फिर उसके बाद वो जाकर फीमोरल आर्टरी को सप्लाई करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर डिवीज़न की। तो पोस्टीरियर डिवीज़न थाई में एंटर करती है बाय पियर्सिंग द अपर बॉर्डर ऑफ ऑब्टरेटर एक्सटर्नस मसल, ठीक। फिर ये अडक्टर ब्रेविस के पीछे से होते हुए और अडक्टर मैग्नस के सामने जाती है, ठीक है। फिर अब ये ब्रांच किस किस स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर ब्रेविस। फिर अडक्टर कैनाल में आके ये ना रिड्यूस टू थिन जेनिकुलर ब्रांच एंटर इनटू पॉप्लिटियल फोसा। ये थिन जेनिकुलर ब्रांच में रिड्यूस्ड हो जाती है और फिर पॉप्लिटियल फोसा में एंटर करती है। फिर उसके बाद वहाँ से जाती है ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट बाय सप्लाइंग द कैप्सूल एंड क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट। फिर ये नी जॉइंट के क्रूशिएट लिगामेंट और कैप्सूल को सप्लाई करती है, फिर उसके बाद ये पॉप्लिटियल आर्टरी को भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्टरेटर नर्व। अब हम इसके डायग्राम की बात करें अगर, तो देखो आप डायग्राम, सबसे पहले ये है ऑब्टरेटर नर्व, यहाँ से ये डिवाइड हुई पोस्टीरियर डिवीज़न, ये है एंटीरियर डिवीज़न, ठीक है ना। पोस्टीरियर डिवीज़न देखो, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस मसल, फिर यहाँ एडक्टर ब्रेविस, फिर एडक्टर मैग्नस। एडक्टर ब्रेविस में आप देख रहे होगे कि पोस्टीरियर डिवीज़न से भी सप्लाई हो रही है, एंटीरियर डिवीज़न से भी, तो दोनों से नहीं होती है, किसी एक से होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एंटीरियर डिवीज़न में ये पेक्टिनियस मसल, फिर अडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलिस, और फिर आगे जाके सब सार्टोरियल प्लेक्सस में, और ये वाली ब्रांच आगे जाके जेनिकुलर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि क्रूशिएट लिगामेंट और नी जॉइंट तक जाती है थ्रू पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो देखो, ये L2 L3 L4 से ऑरिजिनेट होकर यहाँ पे ये ऑब्टरेटर फोरामेन से निकलकर और फिर ये डिवाइड हो रही है पोस्टीरियर और एंटीरियर डिवीज़न में। बाकी फिर ये बताया गया है कि कौन सी ऑब्टरेटर एक्सटर्नस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, बाकी सारा वही डायग्राम है ऊपर वाला, बस यहाँ पे ये दिखाया गया है कैसे ऑरिजिनेट हो रही है, ठीक है। अब हम इस फ्लो चार्ट की बात करें तो देखो, इसमें लिखा है कि ये मेन नर्व होती है अडक्टर कंपार्टमेंट। अडक्टर कंपार्टमेंट यानी कि मीडियल कंपार्टमेंट की बात हो रही है। फॉर्मेशन बनती कैसे, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ वेंट्रल प्राइमरी रेमाई से बनती है। L2 L3 L4 रूट वैल्यू इसकी यही है, L2 L3 L4। ब्रांचेस की 2 ब्रांच होती है, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न। एंटीरियर डिवीज़न किस किस को सप्लाई करता है वो नाम दिया है, पोस्टीरियर डिवीज़न किस किस को सप्लाई करता है वो नाम दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है अडक्टर ब्रेविस इज सप्लाइड बाय आइदर एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया,
ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्टूरेटर नर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब आगे आपको कौन सी नर्व पढ़नी है, उसी हिसाब से मैं आपको वो समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।